अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलू सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला के पास शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाले हैं। सूरतुन नहल मक्किया, सूरह नहल मक्की सूरत है। 128 आयतें हैं और 16 रुकुआत पर मुश्तमिल है ये सूरत। इस सूरत का नाम सूरह नहल है। आम तौर पर सूरतों के नामों के सिलसिले के अंदर एक कायदाए अक्सरिया है, कुल्लिया नहीं, अक्सरिया है। यानी अक्सरो बेशतर ऐसा होता है कि जुज़वे सूरत में कहीं यह लफ्ज़ आता है तो कुल सूरत का नाम रख देते हैं। जैसे वअौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। इस सूरत में, इस आयत करीमा में वअौहा रब्बुका इलन नहली यह लफ्ज़ आया तो पूरी सूरत का नाम सूरह नहल रख दिया। लेकिन ये कायदा कुल्लिया नहीं, इसलिए कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। इस सूरत का नाम सूरह इखलास है, लेकिन कहीं इखलास का लफ्ज़ आया नहीं। लेकिन अक्सर व बेशतर आम तौर पर कुरान करीम की सूरतों के नाम जुज़वे सूरत में कहीं यह लफ्ज़ आने पर कुल सूरत का नाम रख दिया जाता है। इस तरह इस सूरत का नाम सूरह नहल है। इस सूरत का एक दूसरा नाम सूरह निअम है। नून आइन मीम, निअम। निअम ये निअमत की जमा है। गोया कि इस सूरह शरीफा में अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार नेमतों का तज़किरा फरमाया है, इसलिए इस सूरत का दूसरा नाम सूरह निअम भी हो गया। सूरतुन निअमी मक्की, या गोया के मक्की होने का मतलब यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम का जो हिस्सा हिजरत से पहले नाजिल हुआ उन सूरतों को मक्की कहा जाता है, और जो हिजरत के बाद नाजिल हुआ उन सूरतों को मदनी कहा जाता है। मक्की सूरतों के खवास में ये बात भी है कि इसमें इस्बात तौहीद, इस्बात रिसालत, बाअस बादल मौत, क़यामत, हश्र नश्र, उमम साबिका के अहवाल, अल्लाह की कुदरत के अलामत आम तौर पर ज़्यादा बयान की जाती है ये मक्की सूरतों में। इस सूरत को भी मक्की सूरत कहा है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाले हैं। अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलू, अल्लाह का फैसला आ चुका, तुम लोग उसकी जल्दी न मचाओ। अल्लाह की ज़ात मुनज़्ज़ह है, बुलंद व बाला है उन बातों से जिसको ये लोग शरीक ठहराते हैं। इस आयत करीमा की शरह ये है, सूरह नहल की पहली आयत की तशरीह यह है, अल्लाह का फैसला आ चुका, उसकी जल्दी न मचाओ। क्या मतलब इसका? अता अम्रुल्लाह, अल्लाह ताला का ये फैसला आ चुका है, ए बागियो, ए नाफरमानो, ए मुशरिको, ए काफिरो, तुम उसकी जल्दी न मचाओ। आयत का मफहूम ये है, हम सब के आका ताजदार मदीना जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हैं। आप ख़त्म नबूवत के अदीमुश्शान मेहनत को लेकर के तशरीफ़ लाए। कुल अंबिया व रसूलों के ख़त्म के सिलसिले पर आप एक उम्मी कौम में तशरीफ़ लाए। आप अरब के बद्दुओं में तशरीफ़ लाए और आपने इनमें दावत व इरशाद की। आप इनको अल्लाह की तौहीद की दावत देते थे, तरगीब भी देते थे, नफ़े भी समझाते थे। अल्लाह की तौहीद को दलाइल के साथ उनके सामने समझाते थे। लेकिन मुशरिकीन मक्का की आदत ये थी, खुद बैतुल्लाह में 365 बूत नस्ब कर दिए थे। हर ज़रूरत का खुदा अलग बना हुआ था और उसकी वो परस्तिश करते थे, क्योंकि इन सबों से भी हमारे काम नहीं हो रहे हैं। अजालल आलिहत इलाहन वाहिदा, सारे माबूदों को छोड़कर एक अल्लाह को माबूद बना ले। उनको ये बात समझ में नहीं आती थी कि इतने सारे माबूदों से भी हमारा काम नहीं बनता और मोहम्मद
इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब एक अल्लाह की तौहीद और इबादत की दावत देता है, ये बात समझ में नहीं आती। अल्लाह का पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझाते थे, दलाइल तौहीद देते थे, अल्लाह की कुदरत के अलामत के ज़रिए से उनको समझाते थे, और फिर धमकी भी देते थे अल्लाह की तरफ से कि देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह ताला का अजाब आएगा, क़यामत आएगी, और अल्लाह बहुत बड़ी कुदरत के मालिक हैं। तो अल्लाह के अजाब और अल्लाह की धमकी से डराते थे। ये सूरत को अल्लाह ताला ने अजीब अंदाज से शुरू फरमाया, न कोई तमहीद, कुछ भी नहीं। जैसे सूरतों के शुरू में तमहीद होती है, बिला किसी तमहीद के अल्लाह ताला ने एकदम वईद के ज़रिए से इस सूरत का आगाज़ फरमा दिया। अता अमरुल्लाह, जिस मामले का अल्लाह का फैसला, मामला से मुराद कौन है, अमर से यहाँ क्या मुराद है, अल्लाह का अजाब या कयामत। क्योंकि कयामत करीब है, दुनिया कितनी ही तवील हो, लेकिन कुल्लो मा हुवा आतिन करीबुन, हर आने वाली चीज़ करीब हुआ करती है। दुनिया मुख्तसर है, आखिरत के मुकाबले में वहाँ का एक दिन 50,000 बरस के बराबर है। तो अता अमरुल्लाह, अल्लाह के बागियों पर, अल्लाह के नाफरमानों पर, अल्लाह के दुश्मनों पर, मुशरिकों और काफिरों पर अल्लाह का अजाब आ चुका। तो आप अजाब से डराते थे, तो वो लोग आपका मजाक करते थे और कहते थे कि मोहम्मद जिस अजाब से हमको डराता है, कहाँ है, ले आओ। अल्लाह ताला ने सूरत का आगाज़ एकदम वईद के साथ बिगला किसी तमहीद के कर दिया। वो अल्लाह का अजाब जिसको तुम अपने नबी से मांगते हो वो आ ही गया, या वो कयामत आखिरत के मुकाबले में, दुनिया के मुकाबले में बहुत करीब है, वो कयामत आ ही गई। फला तस्ताजिलू, ए काफिरो, ए मुशरिको, तुम उसकी जल्दी न मचाओ, इसलिए कि अजाब कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और कयामत सारी चीज़ों को फना बर्बाद कर देने वाली है, उसकी जल्दी न मचाओ। सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकुन, अल्लाह की ज़ात मुनज़्ज़ह है, अल्लाह की ज़ात मुक़द्दस है, बुलंद बाला है इन सारे शिर्क कुफ्र से। शिर्क और कुफ्र, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं, न अल्लाह की ज़ात में, न अल्लाह की इबादत में, और न अल्लाह के सिफात में। अल्लाह एक है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उस जैसा दूसरा कोई नहीं है। इस सूरह शरीफा को अजीब अंदाज से शुरू किया। इसमें नहल से मुराद शहद की मक्खी, अल्लाह की कुदरत कामिला का अजीब करिश्मा यहाँ बयान किया है, और इस आयत करीमा में दावत तौहीद दी है। वही अल्लाह जो अपने वजूद में यकता है, कायनात आलम का निज़ाम संभाले हुए हैं, तमाम तर कुदरत अल्लाह ही को हासिल है। उसके हाथ में अजाब भी है, रहमत भी है, और उसी के हाथ में ज़िंदगी भी है और मौत है। तौहीद, दावत तौहीद दी जा रही है। दलील नकली पेश की, आगे अल्लाह की नेमतों को बयान करके दलाइल अकलियाँ पेश करेंगे, और दावत तौहीद दी जा रही है। जब मामला अल्लाह ही का है और इख्तियार अल्लाह ही का है और कुदरत अल्लाह ही के हाथ में है, तो फिर इबादत भी उसी की होनी चाहिए। उसकी ज़ात शिर्क से मुनज़्ज़ह है, उसकी ज़ात कमज़ोरी से बुलंद वाला है। पार्टनर और शरीक और साजी तो कमज़ोर को बनाना पड़े, उसकी ज़ात किसी के शिर्क से बिल्कुल बेनियाज है। दावत तौहीद दी गई, और इसमें शहद की मक्खी का एक अजीब हाल खुदावंद कुद्दूस ने बयान किया है, अल्लाह की नेमत को तज़किरा करते हुए। जैसे आगे वायत करीमा पर उसकी तफसील पेश की जाएगी। युनज़्ज़िलुल मलाइकत बिर्रूहि मिन अम्रिहि अला मन यशाउ मिन इबादिहि अन अंदिरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकुन, भेजता है फरिश्तों को, रूहुल कुद्स को भेजता है, जिब्राइल अमीन के साथ फरिश्तों को अपने हुक्म से जिस पर चाहता है अपने बंदों में से, कि डराओ तुम लोगों को इस बात से कि अल्लाह ही माबूद है, और मुझसे तुम डरते रहो। युनज़्ज़िलुल मलाइकत बिर्रूहि मिन अम्रिहि अला मन यशा, अपने बंदों में से जिस पर चाहता है, यानी अल्लाह ताला नबियों में से जिस पर चाहता है अपना हुक्म भेज देता है, ये पैगाम लेकर कि लोगों को इस बात से डराओ कि अल्लाह ही माबूद है, ला इलाहा इल्ला अना फत्तकुन, और अल्लाह ही से डरते रहो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बरगुज़ीदा ज़वात अंबिया और रसूलों पर
اللہ تعالیٰ اپنی وحی بھیجتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے دعوت دی جاتی ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یشرکون، آسمانوں کو اور زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، بلند و بالا ہے ان باتوں سے جس کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان کو اللہ تعالیٰ نے نطفہ منی سے پیدا کیا، یکایک وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں۔ آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون کے ساتھ آسمان کا نظام بنایا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ اس میں کوئی اونچ نیچ ہے، اللہ نے عجیب اندازے سے اس کو بنایا ہے۔ جب انسان کی تخلیق کے بات آئی، خلقنا الانسان من نطفہ، ایک بے قدر پانی سے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ نطفہ منی، یہ ویریہ کا قطرہ باپ کی پیٹھ میں جمع رہتا ہے اور ماں کی سینوں کے بیچ میں رہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس دو منفصل مقامات سے اس مادے کو جمع کر کے رحم مادر کے اندر جمع کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه، مخلوط نطفے سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو صلب پدر اور اطراب مادر میں جمع رہتا ہے، اور وہاں سے خداوند قدوس رحم مادر میں پہنچا کر کے انسان کی تخلیق پر آتا ہے۔ دوسری جگہ قرآن نے فرمایا فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ یہ نطفہ رہتا ہے، پھر یہ مضغہ بنتا ہے، پھر یہ علقہ بنتا ہے، پھر اس میں اللہ ہڈے چڑھاتے ہیں، پھر اللہ اس میں گوشت چڑھاتے ہیں، ہڈے بناتے ہیں، پھر اس میں اللہ تعالیٰ گوشت چڑھاتے ہیں۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ سب کچھ اللہ اپنی کمال قدرت سے رحم مادر میں تین اندھیروں میں اللہ انسان کی ذات کو بناتا ہے۔ ایک تو رحم مادر ہے جس میں بچے کی تولد اور تناسل ہوتا ہے، پھر وہ جھلی ہے جس میں بچہ لپٹا رہتا ہے، اور ماں کا پیٹ ہے، تو ماں کا پیٹ اور اس میں رحمدانی، اور رحمدانی میں پھر وہ ایک جھلی ہوتی ہے جس میں بچہ لپٹا رہتا ہے۔ اللہ اپنی کمال قدرت سے تین اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کرتا ہے۔ پہلے اس کو 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر اس کو مضغہ بناتا ہے، علقہ بناتا ہے، پھر مضغہ بناتا ہے، پھر اسی سے یعنی انا خلقنا النطفة فخلقنا النطفة علقہ، پہلے نطفہ رہتا ہے یعنی منی رہتا ہے، فخلقنا النطفة علقہ، پھر وہ خون بستہ بن جاتا ہے، فخلقنا النطفة نطفة، پہلے مضغہ نطفہ رہتا ہے، فخلقنا النطفة علقہ فخلقنا العلقة مضغہ، پہلے نطفہ ہوا، پھر وہ جمع ہوا، خون ہوا، پھر وہ گوشت کی بوٹی ہوا، اور پھر گوشت سے خدا ہڈے بناتا ہے، اور پھر ہڈوں سے خداوند قدوس پر گوشت چڑھاتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ سے بہتر بنانے والا کوئی نہیں۔ جب اللہ نے انسان کو بنا دیا، اب وہ دنیا کے پیٹ میں آ گیا، اور پھر یہاں آ کر اللہ سے بغاوت کرتا ہے، اللہ کا شریک اور ساجی بناتا ہے۔ یہ انسان سے کیسے، یعنی انسان کو یہ کیسے سزاوار ہے، انسان کو یہ کیسے شوب دیتا ہے۔ جس اللہ نے کمزوری در کمزوری اس کو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، پھر جب انسان کی ولادت 9 مہینے اس کو ماں کے پیٹ میں رکھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کے بعد اس میں جان ڈالی، اور ماں کے پیٹ میں 5 مہینے جان کی حالت کے اندر اس کی زندگی رہی، اور وہاں فلٹر کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فاسد خون کو ایک رگ کے ذریعے سے فلٹر کر کے خداوند قدوس انسان کی نشو و نما کرتا رہا۔ آنکھ میں روشنی پیدا کی، ناک میں سونگھنے کی طاقت پیدا کی، کان میں جو ہے سننے کی طاقت پیدا کی، زبان میں بولنے کی طاقت پیدا کی، اعضاء اور جوارح کو درست بنایا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک تنگ راستے سے اس کو باہر کیا، یعنی ماں کے خاص جگہ سے، اور اس کو باہر لے آیا، اور پھر اس پر بچپن
اور جوانی اور بڑھاپا 3 حال طاری ہوئے، اور یہ ضروری نہیں کسی کو بچپن میں کسی کو جوانی میں پھر اللہ اپنا بلاوا بھیج دے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد انسان اللہ کے سامنے بغاوت کرے، اللہ کا شریک اور ساجی بناوے، اللہ کا کسی کو پارٹنر بناوے، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے۔ انسان کھلم کھلا اللہ کے ساتھ جھگڑالو بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی معاف نہیں فرماتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور چوپایوں کو اللہ نے پیدا کیا، تمہارے لیے اس میں بہت سارے نفع ہیں اور اون ہے، اور اس سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَصْرَحُونَ، اور تمہارے لیے جس وقت شام کو تم جانوروں کو چراگاہ سے لے کر کے آتے ہو تو ایک جمال یعنی رونق ہے، اور جس وقت تم صبح میں چراگاہ کی طرف چھوڑتے ہو اس وقت تمہارے لیے ایک جمال ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف تمہارے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں یہ جانور، جس پر اپنی جانوں کو مشقت میں ڈالے بغیر تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا شفیق نہایت رحم دل ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور کھچر اور گھوڑا اور گدھا اللہ نے پیدا کیا، اس میں تم سواری کرتے ہو اور یہ تمہارے لیے زینت اور رونق ہے، اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے ان چیزوں کو جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ نعم، جو بیان کیا نعمتوں کو، اب اللہ اپنی نعمتیں شمار کرواتے ہیں۔ اس انسان پر جو بغاوت پر اتر آیا ہے، اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے چوپائے پیدا کیے، انعام نعم کی جمع ہے، چوپائے پیدا کیے۔ یہاں چوپایوں کا حال کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ مشرک عرب کے مکہ کے لوگ عام طور پر ان کا گزر بسر جانوروں کے ساتھ ہوتا تھا، اونٹ، گائے، بکریاں، یہ جانور۔ اب عرب میں پیٹرول ہو گیا اور اب عرب کے اندر ساری چیزیں ہو گئی، ورنہ شروع زمانے کے اندر دیکھو تو ان لوگوں کو جانوروں سے واسطہ تھا، ان کا قیمتی مال ہی اونٹ ہوا کرتا تھا۔ تو اونٹ، بکریاں اور گائیں، یہ جانور، اب جو چیز سامنے ہو اس کی مثال دے کر کے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ تو چونکہ ان لوگوں کے پاس راس المال یہی جانور تھے، وہ جانور پالتے تھے اور جانور رکھتے تھے اور جانوروں میں گزارا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا حال بیان فرمایا کہ ان جانوروں کو پیدا کس نے کیا؟ ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے اون رکھا ہے، اور اون کے ذریعے سے تم کپڑے بناتے ہو، ان کی کھالوں کے ذریعے سے تم جو ہے جوتے چپل بناتے ہو، گرمی سردی کے سامان بناتے ہو، اور اس کے علاوہ اس میں سے جو کھانے کے لیے حلال اور طیب ہیں ان حلال جانوروں کا تم گوشت کھاتے ہو۔ اور تم لوگ جس وقت چراگاہ میں اس کو چھوڑتے ہو تو جس وقت ریوڑ جاتا ہے شام کو اور صبح میں، تو اس وقت ایک عجیب رونق معلوم ہوتی ہے۔ جانور کا ایک ساتھ دیہاتوں کے اندر اپنے اپنے گھروں سے چراگاہ کی طرف جانے میں اس مالک کے ساتھ بھی ایک عجیب قسم کا جمال معلوم ہوتا ہے۔ جنہوں نے یہ منظر دیکھا ہو وہ یہی سمجھ سکتے ہیں، اور اس وقت جانور کے مالک کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے اتنے زیادہ جانور ہیں، ایک عجیب قسم کی رونق معلوم ہوتی ہے۔ اور اس کا تعلق جانوروں کے پالنے کے ساتھ ہے۔ جن لوگوں کو ان چیزوں سے واسطہ نہ پڑا ہو، ان لوگوں کو ان چیزوں سے علم نہیں ہوتا، اور جو لوگ جانور پالتے ہیں جب اپنے جانوروں کو چھوڑتے ہیں اور وہ چراگاہوں کی طرف جاتے ہیں اور پیٹ بھر کر کے جب چراگاہوں کی طرف سے واپس آتے ہیں تو اس وقت ایک عجیب قسم کی رونق معلوم ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ بیان کیا کہ اس میں تم بار برداری بھی کرتے ہو، یعنی ان اونٹوں پر اور ان کھچروں پر اور گھوڑوں کے اوپر تم سامان لاتے ہو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تم پھیر دیتے ہو۔ انسان اٹھا کر کے اتنا بوجھ کبھی بھی نہیں لے جا سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی
और इन जानवरों पर बोझ लद करके तुम एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जा रहे हो, ये अल्लाह ताला का एहसान है। इन्न रब्बकुम लरऊफुर रहीम, तुम्हारा परवरदिगार इसकी शफकत के तकादे से और अल्लाह ताला के रहम के तकादे से ये हो रहा है। वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वज़ीना, अल्लाह ने घोड़ा पैदा किया, अल्लाह ने खच्चर पैदा किए, अल्लाह ने गधे पैदा किए। इसमें दो फायदे हैं, इसमें तुम्हारे लिए सवारी का भी काम देते हैं और ये जानवर तुम्हारे लिए रौनक भी बनते हैं। और अल्लाह उन चीज़ों को पैदा करता है जिसको तुम जानते भी नहीं हो। ये सारी नेमतें अल्लाह की गिनवाई गई और फरमाया वअलल्लाहि कसदुस सबील व मिनहा जाइर वलौ शाअ लहदाकुम अजमाइन, और अल्लाह पर सीधे रास्ते की हिदायत है और उसमें से टेढ़ा रास्ता भी है, और अगर चाहता अल्लाह तो तुम सबको हिदायत दे देता। यानी दो राहें बयान कर दी, एक रास्ता सिरात मुस्तकीम है और एक दूसरा रास्ता है, और फिर सिरात मुस्तकीम को इख्तियार करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया और दूसरे गुमराही वाले रास्ते से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने सिलसिला नबूवत और रिसालत चलाया। अगर अल्लाह चाहता तो सबको एक ही तरीके का भी कर सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने खैर और शर के दोनों राहें पैदा कर दी है। इस सूरह शरीफा में अल्लाह ताला के नेमतों को गिनाया गया है। नेमत के बाब में अल्लाह का कानून यह है कि नेमतें अल्लाह ने इसलिए दी है कि उससे मुनइम का तारुफ होता है। मुनइम हकीकी अल्लाह की ज़ात है। नेमतों में जो बंदा आजमाया जाता है और वो मुनइम की तरफ उसकी निगाह होती है, यानी नेमत के देने वाले की तरफ, तो वो इम्तिहान में कामयाब होता है। और अगर नेमतों को खुदा बना लेता है तो वो इंसान नेमतों में नाकाम हो जाता है। जैसे कारून का किस्सा, इन्न कारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहि व आतैनाहु मिनल कुनूज मा इन्न मफातिहा लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। नेमतें दी अल्लाह ताला ने, लेकिन मुनइम हकीकी से निगाह हट गई तो आजमाइश में फंसा। नेमतों वाला अगर मुनइम की तरफ निगाह रखता है तो अल्लाह नेमतों में कामयाब करते हैं। मुसीबतों में निगाह अल्लाह की तरफ है, अल्लाह मुसीबतों को दफ़ा फरमाते हैं, इसलिए कि मुसीबतें अल्लाह की तरफ से आती है। और जब मुसीबतों का दफ़इया आदमी करता है और सब्र करता है, यानी मुसीबतों में सब्र करता है, तो अल्लाह ताला उससे मुसीबतों को दफ़ा फरमाते हैं। तो नेमतों में भी अल्लाह ही की ज़ात असल है और मुसीबत में भी अल्लाह ही की ज़ात असल है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला पहले दलील नकली तौहीद पर दे दी, अब ये दलाइल अक़लियाँ खुदा देते हैं। ए इंसान, हमने तुझे अक़ल दी है, अक़ल का इस्तेमाल कर, और अक़ल का इस्तेमाल करके ये नेमतें क्या किसी के पैदा किए बगैर पैदा हो गई? क्या इन नेमतों का कोई खालिक या मालिक है कि नहीं? और जो इन नेमतों का खालिक और मालिक है वो अल्लाह है और वही मुस्तहिक की इबादत है, उसका गैर इबादत के काबिल नहीं। इन नेमतों में दलाइल अक़लिया अल्लाह की तौहीद के पेश किए गए कि अल्लाह एक ही है, वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है, वही जो है सब कुछ है, वो माबूद है, माबूद बरहक है, इबादत उसी की होनी चाहिए, उसके अलावा की नहीं। तो नेमतों का सिलसिला अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि खुदावंद कुद्दूस, नेमतों में जिन लोगों को अल्लाह ने रखा है वो नेमतों की खूब कदरदानी करके अपने मुनइम हकीकी यानी अल्लाह की कदर करते हुए उसकी इबादत करें। और मुसीबतों में जो लोग मुब्तला हैं वो सब्र करके अल्लाह के पास से सवाब हासिल करके दुनिया आखिरत की बेहतरी हासिल कर सकते हैं। ये रमज़ान का महीना तो शहर सब्र, ये सब्र का महीना है और इसमें इंसान सब्र सीख लेता है तो वो साबिर बन जाता है। शाकिर का भी ऊंचा मर्तबा है और साबिर का भी ऊंचा मर्तबा है। अमरुल मोमिनी कुल्लुहु खैर, इन असाबतहु सर्रा शकर तकुन खैरुन लह व इन असाबतहु ज़र्रा सबर तकुन खैरुन लह। मुसलमान के लिए तो दोनों हाल बेहतर है, अगर नेमत आ जावे शुक्र कर ले तो भी जन्नत, मुसीबत आ जाए सब्र कर ले तो भी जन्नत। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन मुश्किलात में और इन शदाइद में और इन तकलीफ़ों में और इन परेशानियों में मदद फरमावे। खास तौर पर इस वबाई मर्ज से पूरे आलम को खुदावंद कुद्दूस पाक साफ फरमा दे। वबाई मर्ज में पूरा आलम मुब्तला है, पूरे आलम को अल्लाह ताला वबाई मर्ज से नजात अता फरमा दे।
मुब्तला के साथ अल्लाह आफियत का मामला फरमावे, बीमारों को सेहत शिफाए कामिला दाइमा आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमावे, इस रोग से अल्लाह ताला हर एक की हिफाजत फरमावे। खुदा बंदे कुद्दूस दुनिया में जितने भी परेशान हाल बेआसरा बेसहारा फंसे हुए अल्लाह उन सब के साथ आफियत का मामला फरमा, उनको अपनी अपने फैमिलियों में और अपने अपने मकामात पर इज्जत के साथ पहुँचा। जो क़िलाए दीन की हिफाजत में दावत व इरशाद में परेशान हैं, अल्लाह ताला उन्हें खूब तसल्ली नसीब फरमाए और अल्लाह ताला जल्द अज जल्द रहाई की शक्लें नसीब फरमावे और अल्लाह ताला हुक्मरानों के दिलों में नरमी पैदा फरमा दे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके साथ मखलूक के साथ नरमी का और रहमदिली का जो है मामला करने की अल्लाह तौफीक अता फरमावे। खल के खुदा के साथ सख्ती से अल्लाह सुब्हानहू व तआला और सख्ती से पेश आने से इनको भी अल्लाह हिफाजत फरमावे और खुदा बंदे कुद्दूस थमी हुई कायनात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जारी फरमा दे। हरमैन शरीफिन की हिफाजत फरमाए और हरमैन शरीफिन को अल्लाह जल्द खोल दे, दुनिया की मसाजिद को जल्द आबाद फरमा दे, मदारिस की मसाजिद की खानकाहों की दावत व इरशाद की और दावत के ठिकानों की अल्लाह ताला हर फर्द उम्मत की और पूरी कायनात की तमाम मखलूक पर खुदा रहम फरमावे। अल खल्क़ अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का परिवार है। अल खल्क़ अयालुल्लाह, इसमें मुसलमान नहीं कहा, अल खल्क़ अयालुल्लाह, ऐ अल्लाह सारा तेरा परिवार परेशान है। फ़अहब्बुल खल्क़ मन युहसिन इला अयालिही, हमें तौफीक दे कि तेरे परिवार के साथ हम उसने सलूकी करे। सुनने वाले और जो नहीं सुनते हैं, हर एक जिन्होंने दुआ का कहा है और वो कहते रहते हैं, उनके हम पर हक है। ऐ अल्लाह तमाम की तमाम जायज़ मकासिद पूरे फरमा, तमाम की परेशानियों को ख़त्म फरमा, तमाम के साथ आफियत का मामला फरमा, हमें खुसूसी सब्र अता फरमा। अल्लाह हालात से जल्द नजात और छुटकारा अता फरमा, उम्मत के बीमारों को सेहत शिफाए कामिला अता फरमा, उम्मत के परेशान हाल भाइयों की परेशानी दूर फरमा, मकरूदों के कर्ज की अदायगी भी शक्ल पैदा फरमा, मरहुमीन की मगफिरत फरमा, हम सब का ईमान पर हुस्न खातिमा नसीब फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह।